अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो टॉपिक है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे जी कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर कैसे होती है। हम आमतौर पे जो भी डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, हमारी पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, हमारी टेक्स्ट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये हर चीज़ जो हमारा डाटा या प्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर अगर है तो वो हमारी इंफॉर्मेशन ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरी पे कैसे स्टोर होती है, कंप्यूटर इनको कैसे अंडरस्टैंड करता है। देखिए ना, कंप्यूटर इसकी इनपुट लेता है, बाद में आपको आंसर देता है, उसका आउटपुट देता है आपको। हम एक मोबाइल फोन से एक वॉइस भेजते हैं, एक वॉइस सेंड करते हैं, वो हमारा डाटा है। और वो डाटा बाद में किस तरह से सिग्नल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू या डिफरेंट स्ट्रेटजीज या टेक्निक्स के जरिए से होते हुए वो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचा जिसको हमने वो सेंड करना था। वहां पे दोबारा से मोबाइल फोन वही आवाज जो मैंने भेजी थी वो मेरे किसी दोस्त को, लेट सपोज मैंने एक वॉइस भेजा, तो वो वॉइस नोट किस तरीके से उसने प्ले किया, कैसे वो सेम आवाज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टोन जो है उसको वहां तक पहुंचाई गई, कैसे पॉसिबल है कि डाटा को कंप्यूटर में से स्टोर भी किया, प्रोसेस भी करवाया एंड देन वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा। तो यही चीज हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंप्यूटर ये जो प्रोसेसिंग करता है या ये जो डाटा की स्टोरिंग करता है, ये कैसे करता है, उससे पहले एक स्टेप परफॉर्म किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। कंप्यूटर हमेशा एनकोड करता है डाटा को, और एनकोडिंग से मुराद ये है कि जिस भी हालत में डाटा है, पिक्चर्स है, टेक्स्ट फाइल्स हैं, नंबर्स हैं, कंप्यूटर उसको चेंज करता है बाइनरी डाटा की फॉर्म में। बाइनरी मींस 0 and 1 वाला सिस्टम। हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी हमने पढ़ा हुआ है जी बेस कितनी होगी। लेट सपोज एक बाइनरी नंबर है तो इसकी बेस कितनी होगी, 2। इसमें सिर्फ 0 और 1 अलाउड है, जिसमें 0 से मुराद होता है ऑफ एंड 1 से मुराद होता है ऑन, या आप इसको फॉल्स कहते हो, इसको ट्रू कहते हो, ठीक है जी, या इसको आप नो कहते हो, इसको आप यस बोलते हो। तो वो जस्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी पल्स की एब्सेंस या पल्स के होने को, उसकी प्रेजेंस को हम 1 कहते हैं। तो ये हम चीज पहले से पढ़ चुके हैं। तो इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा, कन्वर्जन ऑफ डाटा, किसी भी डाटा को कन्वर्ट करना, कन्वर्टिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, इट इज कॉल्ड एज एनकोडिंग। उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। तो अगर बाइनरी एनकोडिंग का वर्ड आ जाए, जैसे कि आपकी पहली हेडिंग यहाँ पे है बाइनरी एनकोडिंग, तो बाइनरी एनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स, हमें वो इस टॉपिक में ये सिखाता है कि आपने जो आमतौर पे आप नंबर्स के साथ डील करते हो, ये नंबर्स आप कैसे कन्वर्ट करते हो। कंप्यूटर इनको बेसिकली कैसे खुद कन्वर्ट करके अपनी मेमोरी के ऊपर स्टोर कैसे करता है। पहले तो हम थोड़ा सा नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर में एक एग्जांपल है इंटीजर्स की, जिसको हम मैथ्स में जी से, जेड के साथ रिप्रेजेंट करते आए हैं शुरू से। जी यानी कि वो नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स की सीरीज, लेकिन नॉन फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि जिसमें पॉइंट अलाउड नहीं है, अशारिया शामिल नहीं होगा। जबकि रियल नंबर जिसमें दुनिया का हर नंबर आ जाता है। अगर आपने ये मैथ के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, रियल नंबर हम हमेशा मैथ्स में इसको आर से रिप्रेजेंट करते रहे, जिसमें रैशनल नंबर भी आ जाते हैं, यूनियन इरैशनल नंबर भी आ जाते हैं। अब रैशनल नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद आंसर रुक जाता है या सेम चलता रहता है, उसको हम रैशनल बोलते हैं। और इरैशनल, अशारिये के बाद, पॉइंट के बाद आंसर नहीं रुका, ठीक है जी, चलता जा रहा है, फिर उसमें कोई सीक्वेंस भी नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम लोग इरैशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि अशारिये के साथ वाले या अशारिये के बगैर वाले सारे नंबर या रैशनल की कैटेगरी में आते हैं या इरैशनल की कैटेगरी में आते हैं, और उन दोनों का यूनियन, उन दोनों की कलेक्शन को हम रियल नंबर कहते हैं। इट मीन्स दैट कि इसमें दोनों आ जाएंगे, ये रैशनल और इरैशनल नंबर भी। तो इन सारे नंबर्स को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, उसमें खास करके 2 नंबर है जी हमारे पास, एक होल नंबर, इंटीजर। होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। बचपन से हम लोगों ने जितना भी मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा प्री क्लासेस में, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ऐसे नंबर जो W से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, ये सारे नंबर आपके होल नंबर है। और इंटीजर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, इसमें सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर, लेकिन हम इसमें अशारिये की बात फिलहाल नहीं कर रहे, यानी कि इसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो नॉन डेसिमल पॉइंट वैल्यूज हैं आपकी, सिर्फ उनकी बात हो रही है। सबसे पहले वो एग्जांपल लेता है होल नंबर से। होल नंबर जिनको W से रिप्रेजेंट किया गया और इंटीजर्स जिनको Z से रिप्रेजेंट किया गया। मैं इनके सेट फिर एक बार मेंशन कर दूं यहाँ पे, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि सो ऑन आप कर लें,
और इंटीजर्स में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, राइट। होल नंबर्स वो वाले नंबर के जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, योर एज इन ईयर्स, या क्रेडिट पॉइंट बैलेंस, ये वो बैलेंस होता है, ये काउंट्स का बेसिकली टर्म है समझ लीजिए, जिसमें हमारा जो बैलेंस है वो हमेशा जो है पॉजिटिव रहता है, यानी कि कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता, माइनस में नहीं जाता। क्रेडिट पॉइंट बैलेंस की टर्म वहां पे लिखी है बुक के ऊपर, ये एग्जांपल मेंशन्ड है। तो ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आपके ग्रेड्स हो गए, ग्रेड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमारी हाइट होगी, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वो चीजें हैं। होल नंबर हमेशा हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमने पॉजिटिव डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है, जबकि इंटीजर्स को हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ जाती है। जैसे कि हम लोग लेट्स सपोज स्कोरिंग कर रहे हैं, तो स्कोरिंग में पॉजिटिव स्कोरिंग भी होती है, नेगेटिव स्कोरिंग भी होती है, राइट। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज हमने कंप्यूटर के अंदर एक नंबर स्टोर करना है और उस नंबर का साइज होगा, यानी कि जब उसको बाइनरी डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 बाइट का नंबर है। इट मींस दैट कि उसमें 8 बिट्स होंगे। आपको पता है कि सबसे बेसिक यूनिट जो होता है वो 0 1 होता है बाइनरी डाटा का, यानी कि जिसको बाइनरी डिजिट कहते हैं, सिंगल 0 या 1। उससे बड़ा यूनिट होता है निब्बल, NIBBLE, यानी कि जिनको 4 बिट्स कहते हैं, यानी 4 बिट्स की कलेक्शन को निब्बल कहते हैं। उसके बाद अगर 2 निबल्स हों तो 1 बाइट बनता है जिसको 8 बिट कहते हैं, यानी कि 8 बिट्स की कलेक्शन को 1 बाइट कहा जाता है, राइट। अब 1 बाइट में अगर मैं मैक्सिमम नंबर सपोज करता हूं तो 1 बाइट में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो आपका होगा जी, जिसमें सारे के सारे बिट्स आपके 1 है। और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, ऑन को, और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑफ को। तो मैंने ऑन बिट्स लिख दिए 8। ये मेरा एक बाइनरी डाटा है, बाइनरी नंबर की सीरीज है, 1 बाइट मैक्सिमम नंबर। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, हम कन्वर्जन पहले से डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता चलेगा कि जी ये 255 आ रहा है। 255 डेसिमल नंबर हाईएस्ट नंबर होता है जो 1 बाइट के, यानी कि 1 बाइट में जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। अगर आप 256 पे जाओगे, 257 पे जाओगे तो आपको 1 बाइट नहीं मिलेगा, मींस कि आपको 8 बिट्स नहीं मिलेंगे, उससे बिट्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये होल नंबर की एग्जांपल आपकी, ये याद रखिएगा, हम लोग पहले होल नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। होल नंबर में ये आपकी होल नंबर्स की साइड है, मैं फिर मेंशन कर दूं, और ये आपकी इंटीजर्स की साइड है। अब होल नंबर्स में हम लोग सिर्फ 1 बाइट नहीं बल्कि 2 बाइट, 4 बाइट, एथिकल और ऑफिशियल मेथड यही होता है कि आप जो है इसको इवन मल्टीपल्स के साथ, यानी कि 1 बाइट, उसके बाद आपने 2 बाइट किया, फिर 2 से 4 बाइट्स किया, फिर 6 बाइट्स किया, इस तरीके से हम डाटा को स्टोर करते हैं। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि जितने आपके पास नंबर ऑफ बिट्स हैं, यहां पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बिट्स को, नंबर ऑफ बिट्स। इट मींस दैट कि अगर मेरे पास 8 बिट्स में मैंने डाटा स्टोर करवाना है तो उसमें 2⁸ माइनस 1, और ये इक्वल होगा 255 का। आप इसको चेक कर सकते हैं। 2⁻7 में सॉरी 2⁸8 पे ये देगा 256, और 256 माइनस 1 कितना आंसर आ जाएगा, 255। और अगर लेट्स सपोज मुझे नंबर ऑफ बिट्स, यानी कि मुझे 2 बाइट का आंसर बनाना है, 2 बाइट कैसे बनेगा, 2 बाइट्स का मतलब क्या होगा, 2 बाइट्स का मतलब होगा जी 16 बिट्स। ऐसा ही है, अगर ये 16 बिट्स होते हैं तो 2⁻16 माइनस 1 का आप आंसर निकाल लें। उन्होंने आपकी बुक पे मेंशन किया हुआ है, ये आपका फिगर बनेगा 65,535। फिर अगर हम इसको इससे भी ज्यादा 32 बिट्स का, यानी कि 4 बाइट्स का, क्योंकि 32 बिट्स का मतलब क्या होगा, 32 बिट्स का मतलब होगा जी 8 4s are 32, तो इसका मतलब हुआ 4 बाइट्स। अगर आपने 4 बाइट में एक वर्ड स्टोर करवाना है या एक फ्रेज स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमारे पास यहां पे आ जाएगा 2⁻32 माइनस 1, इट विल बी इक्वल टू, ये 4 बिलियंस में अमाउंट चली जाएगी आपकी, 10 डिजिट्स का जो एक नंबर आपके पास बुक पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये वहां पे आ जाएगी, उसकी उतनी अमाउंट आ जाएगी, राइट। ये था आपके होल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन 1 बाइट में, 2 बाइट में या 4 बाइट में। अगर हम बात करें इंटीजर्स की, इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर तो कवर हो गए, वो तो हमने होल नंबर में भी डिस्कस कर लिए, लेकिन यहां पे जब हम स्पेशली इंटीजर्स की बात करते हैं तो उसके पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स को डील करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है, और वो मेथड ये होता है कि हम लोगों को ये गाइड किया जाता है कि जब भी आप लोगों ने एक इंटीजर नंबर को प्रोसेस करवाना है, आप जब भी एक इंटीजर नंबर को प्रोसेस करवाएंगे तो उसके लिए या तो आपके नंबर में माइनस होगा या वो पॉजिटिव होगा डेफिनेटली।
एक तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी इंटीजर नंबर की बात होगी तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए उस नंबर को कहा जाता है साइंड नंबर, यानी कि उसमें साइन आएगा। अगर साइन आएगा पॉजिटिव तो उसके लिए हम उस नंबर से पहले एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास लेट सपोज ये मेरे पास 4 बिट्स लिखे हुए हैं, इनमें ये वाला जो है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये जो है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है जी। अगर हमारा नंबर इंटीजर में पॉजिटिव हुआ तो उसके लिए हम लोग 0 मेंशन करते हैं। अगर हमारा नंबर हुआ नेगेटिव, सॉरी, अगर हमारा नंबर हुआ नेगेटिव तो हम उसके लिए सबसे पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वो हम क्या प्लेस करेंगे, 1। एग्जांपल के तौर पर लेट सपोज दैट हम बात करें जी -5, -5 को मुझे रिप्रेजेंट करना है। पहले तो हम बात देखते हैं कि जी -5 जो है या 5 की पहले हम अगर बात करें तो 5 पॉजिटिव में कैसे होगा। आपके पास जो 5 है ना वो बेसिकली उसकी जो कन्वर्जन है उसके लिए जो नंबर है सॉरी हमारे पास वो है 101। ठीक है। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो इट मींस दैट कि मुझे यहां पर क्या प्लेस करना पड़ेगा, इस तरीके से 1, तो ये नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर में नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन के लिए असल जो ऑफिशियल मेथड है वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन जस्ट एग्जांपल की हद तक मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव या अगर एक नेगेटिव नंबर है तो उससे पहले 0 या 1 जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो डाटा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहां पर हम इस वक्त इसको प्रोसेस नहीं करवा पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है वो 1 बाइट कंप्लीट करके उसको स्टोर करता है, इसलिए आप इस एग्जांपल को फॉलो नहीं करेंगे। मैं इसी एग्जांपल को भी एक्सटेंड करता हूं। ठीक है जी, ओके। अब इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? इंटीजर्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, जैसे कि इंटीजर्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम इंटीजर्स की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो उसके लिए 2n-1 -1 है। अगर मुझे 8 बिट्स का आंसर स्टोर करवाना है, ठीक है, यानी कि 1 बाइट का नंबर अगर मुझे स्टोर करवाना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ बिट्स को। तो 2^8 -1 एंड -1 2^7 हो जाएगा, 2^7 -1। अब 2^7 कितना होगा? 2^8 कितना था? 256, 2^7 होता है 128, तो 128 -1 का मतलब हो गया 127। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो 1 बाइट होगा, यानी कि 8 बिट्स को अगर मुझे साइंड इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो है वो क्या है? 127। 128 पे बिट्स बढ़ जाएंगे, 129 पे बिट्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि उन्होंने जो एग्जांपल दी है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ चंद एक नंबर्स आपके लिखे, पहले इंटीजर्स नंबर की एग्जांपल दी और फिर 127 वाली एग्जांपल दी, जिसमें उन्होंने आपको मैक्सिमम इंटीजर्स भी आपके बताए हैं कि जिसमें हम लेट्स सपोज अगर मैं 127 की कन्वर्जन करता हूं तो 127 की कन्वर्जन में मुझे 7 बिट्स मिलेंगे। अगर आप इसकी कन्वर्जन करेंगे इस डेसिमल नंबर को आप बाइनरी डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, 7 बिट्स मिलेंगे। और उससे पहले एक जो मुझे यहां पर बिट प्लेस करना है, इसको पूरा 8 बिट का बनाने के लिए, 1 बाइट का बनाने के लिए, वो होगा उसका साइन। अगर ये 127 पॉजिटिव है तो 0, अगर 127 नेगेटिव है तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम एग्जांपल लेते हैं जो उन्होंने हमारी बुक के अकॉर्डिंगली दी है नेगेटिव नंबर्स की। नेगेटिव नंबर्स के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। कंप्यूटर साइंस में मेमोरी में जब भी डाटा स्टोर होना है, अगर वो नेगेटिव नंबर है उसके लिए हम टूज कॉम्प्लीमेंट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। 1s भी लोग पढ़ते हैं, 2s भी पढ़ते हैं, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली द रियल जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी हम उसको टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे जी? देखें, सबसे पहले हमारे पास जो भी एक नंबर है, लेट्स सपोज हम 127 की एग्जांपल ले रहे थे, हमारे पास एक नंबर है 127। मुझे इस 127 नंबर को पहले बाइनरी डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बाइनरी डाटा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मुझे सारे के सारे बिट्स इन्वर्ट करना है। क्या करने हैं? इन्वर्ट। अब ये मेथड कैसे फॉलो करेंगे? सबसे पहले आप अपने सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दोगे। इन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि 0 को 1 में कन्वर्ट कर देंगे और 1 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 0 में कन्वर्ट कर देंगे। और देन हम क्या करेंगे? ऐड 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो मोस्ट राइट साइड में बिट होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। एग्जांपल लेंगे वही जो बुक के अकॉर्डिंगली है और वो है -5, जिसके लिए बिट्स है हमारे पास 101। आप इसको पहले 5 पॉजिटिव 5 को कन्वर्ट करके देखें। 2 2 4, यहां पे 1 आ गया, 2 1 2, तो यहां पे 0 आ गया, 1 0 एंड 1। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, राइट।
मेरे पास -5 है, इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव साइन है, मुझे उसके लिए कुछ हल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे इस पूरे नंबर को 1 बाइट का बनाकर स्टोर करना है। तो मैं इसका बाइट पूरा कैसे करूंगा, 3 बिट्स है मेरे पास, 5 कम है, तो वो मुझे 5 क्या लगाने अपने पास से जीरोस लगानी है। अब ये 3 और 5 8 हो गए बिट्स, इसका मतलब है ये 1 बाइट का बन गया, लेकिन भाई माइनस है, यहां पे 0 नहीं आ सकता, तो हम यहां पर क्या प्लेस कर देंगे, यहां पे प्लेस कर देंगे 1, ऐसे ही है। लेकिन इसको एक्चुअल मेथड क्या है, हमें एक्चुअल मेथड फॉलो करने के लिए उसने बोला कि आप उसके लिए मेथड यूज करोगे 2s कॉम्प्लीमेंट का। आप सिंपली एक पॉजिटिव नंबर कंसीडर करो 5 को, और उसको आपने 1 बाइट का बना लिया, ठीक है जी, 101 उसका एक्चुअल आंसर था, और मैंने 5 बिट्स अपने पास से प्लेस किए, ये मेरा 1 बाइट बन गया। लेकिन मुझे इस मेथड से उसको नेगेटिव नंबर बनाकर फिर मेमोरी में स्टोर करवाना है, उसके लिए मुझे ये मेथड फॉलो करना है, जिसमें 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इन्वर्ट ऑल बिट्स, इन्वर्ट ऑल बिट्स में स्टेप नंबर 1 पे हम सारे बिट्स को इन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि इसको 0 बना देंगे, इसको 1 बना देंगे, 0 1 1 1 1 एंड 1, ठीक है जी। उसके बाद देन सेकंड स्टेप पे मुझे क्या करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में मुझे 1 ऐड करना है, +1 कर दिया लीस्ट सिग्निफिकेंट राइट साइड पे, 1 + 0 का आंसर आ गया 1, ओके। अब उसके बाद ये 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, 1 एज इट इज एंड 1 एज इट इज, ये मेरा एक बाइनरी नंबर बन गया। और ये नंबर कौन सा है, ये -5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम होल नंबर्स में हों और हमें पॉजिटिव नंबर दिया जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन है, उसमें कोई इस तरह का मेथड फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जब इंटीजर्स की बात करेंगे तो इंटीजर्स में पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि पॉजिटिव नंबर से पहले 0, नेगेटिव नंबर से पहले 1। अब डेफिनेटली यहाँ पे 1 ही आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो आपको जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 1। अब ये चीज आपने याद रखनी है, मिनिमम इंटीजर्स वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम इंटीजर वैल्यू जो 1 बाइट की अगर हम बात करें, मेरे पास मैक्सिमम क्या होगा जी, मैक्सिमम हमने पहले बात की थी जब हमने होल नंबर्स डिस्कस किए थे कि 255 हमारा मैक्सिमम नंबर होता है, लेट्स सपोज, ठीक है जी। अगर मैं इनको इन्वर्ट करूं और मुझे नेगेटिव बनाना है, तो अगर मैं इसको इन्वर्ट करूंगा तो जाहिर सी बात है, मैं अगर इसको नेगेटिव नंबर बनाना है तो भाई मेरे पास ये वाला जो बिट होगा वो क्या होगा, 1, क्योंकि 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो बाकी के 7 बिट्स क्या होंगे, जीरोस होंगे, क्योंकि मैंने उसको इन्वर्ट किया, लेकिन एक्सेप्ट द फर्स्ट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आ गया 1, बाकी के सारे आगे आपके पास क्या, जीरोस, ठीक है जी।